हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आपके क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैथ्स का, जिसका नाम था रैशनल नंबर्स, और जिसमें हमने 1.1 में 4 क्वेश्चंस कर भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। हमारी एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिए है। यही 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं करने से, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ जो पीछे के क्वेश्चंस थे आपने उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में और होमवर्क कॉपी में कर लिया होगा। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में वीडियो के थ्रू समझाया था वो आपने क्लास वर्क कॉपी में किया होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो आपने होमवर्क कॉपी में किएगा। चलो आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन की हिंदी पता होना चाहिए। इसमें कह रहा है आपको जितने भी ये रैशनल नंबर्स दे रखे हैं इनको आपको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टॉपिक समझाया था कंपैरिजन वाला, कि आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था अगर 2 रैशनल नंबर है तो आप उनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हो, पर अगर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हमको एलसीएम लेके उनका पहले बेस सेम करना पड़ेगा, तभी तो हम उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। तो ये वही वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखो ए पार्ट में आपको 4 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, 3/6, 4/3, -5/4 एंड -3/2। अब आप इन्हें देख के नहीं बता सकते कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इन सब के बेस अलग है। बेस मीन्स डिनोमिनेटर अलग है। देखो इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो पहले इनको हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। मैंने इसके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, तो पहले वो देखते हैं और उसी से ही समझ लेंगे। ये रहे इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 5 ए पार्ट, डेट डली हुई है, एक्सरसाइज डली है। सेम आपको कॉपी में भी डेट डालनी है और एक्सरसाइज डालनी है। पेज नंबर आपको नहीं डालना है, ये पेज नंबर मैंने अपने लिए डाला है, तो आपको क्लास वर्क कॉपी में पेज नंबर नहीं डालना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने ये पार्ट उतारा है, ये पार्ट आप ब्लैक पेन से उतारोगे। फिर इस यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, 3/6, 4/3, -4/4। एंड की जगह कॉमा लगाया, -3/2। अब इन सबका एलसीएम लेंगे 6342 का। ये 6342, इन सबका आपने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आया 12। एलसीएम लेना आप सबको आता है, तो मैं आपको एलसीएम नहीं समझा रही हूँ कि कैसे हमने इसका एलसीएम लिया है। तो आपका एलसीएम यहाँ पर 12 आया है, ठीक है। अब जो ये आपके 4 नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स दे रखे थे ना, इन चारों के बेस को 12 बनाना है आपको, ठीक है। जो ये चारों बेस हैं, अब 12 कैसे बनाएंगे? आप क्या करो, पहले फर्स्ट रैशनल नंबर लिखो। देखो मैंने लिखा 3/6। क्या बनाना है 6 को? 12। तो 6 की टेबल में 12 कब आता है? 2 पे आता है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ आप नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे डिनोमिनेटर में। जब भी हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। तो मैंने 2/2 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6 हो गया और 6 2 12 हो गया, बन गया बेस, आ गया हमारा 12। फिर हमने नेक्स्ट रैशनल नंबर लिखा, 4/3 है हमारा। अब 3 की टेबल में 12 कब आता है? 4 पे, तो इसलिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। देन 4 4 16, 3 4 12, ठीक है। इसका बेस भी हो गया 12। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर लिया -5/4। तो 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 पे, तो 3/3। फिर मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, 4 3 12। देन लास्ट वाला रैशनल नंबर हमने लिखा -3/2। 2 की टेबल में 12 कब आता है? 6 पे, 6/6 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको आगे सॉल्व किया, 6 3 18, ये माइनस ऐसी है 12। अब आप इसमें ध्यान से देखो, जो ये हमने 4 रैशनल नंबर निकाले हैं, ये वाले 4, इन चारों का बेस देखो, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। अब आप इन चारों रैशनल नंबर को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। तो अब हमको क्वेश्चन में किस में अरेंज करना था? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या था? छोटे से बड़ा। अब इसमें तो कुछ नंबर माइनस के और कुछ प्लस के हैं, तो छोटा और बड़ा कैसे पता चलेगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव में स्मॉलर कौन सा होता है? नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव वाले नंबर्स देखते हैं। नेगेटिव वाले मेरे पास 2 नंबर है, एक -15 और एक -18। आप सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर देखोगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके 12 है। तो -15 और -18 में कौन सा छोटा है?
-18 छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ -18 छोटा है, इसको पहले लिखा, देन कॉमा लगा के -15/12 लिख दिया। ये दो तो चलो अरेंज हो गए। अब बचे ये पॉजिटिव वाले। तो 6 और 16 में कौन सा छोटा है? 6 वाला। तो पहले 6 वाला लिख दिया, फिर 16 वाला। आपका आंसर यहाँ खत्म नहीं होता। आपका क्वेश्चन ये नहीं था, आपका क्वेश्चन था ये कि आपको इनको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। तो आंसर भी तो इन्हीं का ही निकालोगे फिर। तो अब इनको लिख देते हैं नीचे। अब इनको देखो मैंने कैसे लिखा है, 18/12 ये रहा। ये कैसे आया है, किससे आया है? ये -3/2 से ही तो आया है, -3/2। ये साइन मैं आपको अभी समझाऊंगी मैंने कैसे लगाया है। पहले हम ये सारे रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं। -15/12 ये किससे आया है? -5/4 से, तो वो लिख दिया। ऐसे ही सिमिलरली हमने 6/12 का लिख दिया और 16/12 का लिख दिया। ठीक है। अब ये साइन कैसे लगे? असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप यही कहोगे ना कि -15/12 बड़ा है, यही बड़ा है। तो इसलिए हमने इसकी साइड ऐसे साइन लगा दिया। जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइड लगता है ना ये वाला साइन, तो मैंने ये लगा दिया। सिमिलरली अब मैं बोलूं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -15/12 या 6/12? तो 6/12 बड़ा है, तो अब इन दोनों के बीच में भी यही वाला साइन लगा दिया। सिमिलरली 6/12 और 16/12 में से कौन सा बड़ा है? 16/12। तो इन दोनों के बीच में भी ये साइन आ गया ग्रेटर देन का। ठीक है। तो ये साइन आपको ऐसे लगाने हैं इसके अंदर। ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर का एक पार्ट। आपके क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 5, उसमें आपको 4 पार्ट्स दिए। मैंने आपको सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पार्ट का प्रोवाइड किया है, बाकी के 3 पार्ट आप होमवर्क कॉपी में खुद करोगे, क्योंकि ये टॉपिक आपने कर रखा है और आपको आता भी है ये टॉपिक। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। और मैंने दोनों क्वेश्चन के सिर्फ एक ही पार्ट किए हैं, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बाकी 3 पार्ट के सॉल्यूशन आपको खुद निकालने और होमवर्क कॉपी में करने हैं। क्लास वर्क कॉपी में बस यही 2 पार्ट करने हैं, आज की डेट डाल के, एक्सरसाइज डाल के, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन 6 भी समझ लेते हैं। वैसे तो सेम ही है, बस डिसेंडिंग में लगाना है। क्वेश्चन 6 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फिर वही 4 पार्ट है, इसमें मैंने आपका सी पार्ट किया है। ए, बी और डी आपको होमवर्क कॉपी में करना है। सी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा सी पार्ट। पहले मैंने पार्ट उतारा है, देन सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किया, एंड की जगह कॉमा लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप था इन सबका एलसीएम लेना, क्योंकि इनके भी बेस सेम नहीं है। तो 3875 का मैंने एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम 840 आया। यहाँ मैंने आपको एलसीएम शो किया है, ये रहा एलसीएम 840। अब आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 5 अभी हमने समझा है, इसमें आपने मुझे ईजिली आपको पता चल रहा था कि जो एलसीएम था 12, वो 6 की टेबल में कब आता है, 3 की टेबल में कब आता है, 4 की टेबल में कब आता है, 2 की टेबल में कब आता है। तो आपने ईजिली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपको ये सारी टेबल्स आती हैं और एलसीएम भी आपका छोटा आया था। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखूँ, तो आप देखो इसका एलसीएम 840 आया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 को ही तो आपको 840 बनाना है, इन सारे बेस को 840 ही तो बनाना है, तो आप इन सब की टेबल में देखोगे ना 840 कब आता है, तो 3 की टेबल में 840 कब आता है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कब आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 840 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 280। तो मैंने इसलिए ऊपर नीचे 280 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली 840 8 की टेबल में कब आता है, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नेशनल नंबर लिख के। तो 8 की टेबल में आता है 105 पे। ये कैसे पता चल रहा है मुझे, आपको क्या करना है, 840 को एक एक करके इन नंबरों से डिवाइड करना है। पहले 3 से डिवाइड किया तो 280 आया, देन 8 से डिवाइड किया तो 105 आया, देन 7 से डिवाइड किया तो 120 आया, देन 5 से डिवाइड किया तो 168 आया। उसके बाद इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर्स लिख देने हैं। बाकी प्रोसेस पूरा सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है असेंडिंग ऑर्डर में। बस ये वाला पार्ट मैंने आपका इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो आपका एलसीएम था ना वो बड़ा आया था 840, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये आपको कैसे देखना है कि टेबल में कब आता है। डिवाइड करना आप सबको आता है, डिवाइड हमेशा डिनोमिनेटर से करना है, न्यूमरेटर वाले नंबर से डिवाइड नहीं करना। ठीक है। अब आया डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो अब आप फिर देखो, इसमें 2 नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बड़े से छोटा ना। तो नेगेटिव बड़ा है या पॉजिटिव,
तो इस केस में तो पॉजिटिव, हर केस में वैसे पॉजिटिव ही बड़ा होता है, तो इसमें हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। तो पहले अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, क्योंकि 525 बड़ा है 480 से, तो मैंने ये दोनों नंबर्स लिख दिए। अब आए नेगेटिव वाले पे, ये दोनों है नेगेटिव, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। देखो 560 भी माइनस का है, 672 भी माइनस का है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये नंबर छोटा है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में उल्टा रूल चलता है। तो अब ये मैंने पहले लिख दिया, देन लास्ट में ये वाला बचा तो ये लिख दिया। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि ये हमारा आंसर नहीं था, हमने ऊपर वाले में से देख के ये पार्ट्स दोबारा लिखे थे, यहाँ पर भी यही करेंगे। 5 to 5 किसकी वजह से आया है? 5/8, 5/8 लिख दिया। 480 किसकी वजह से आया? 4/7, तो 4/7 लिख दिया। देन 560 माइनस का किसकी वजह से आया? -2/3, -2/3। 672 माइनस का किसकी वजह से आया? -4/5। अब आप यहाँ देखो, यहाँ साइन उल्टे हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला साइन ऐसे था, इस साइड था इसका मुंह, अब इस साइड है। कैसे? कंपेयर करते हैं, चलो। इसमें 5 to 5 और 480 में कौन सा नंबर बड़ा है? 5 to 5 ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे लगेगा, ठीक है। फिर 480 में और 560 में, माइनस का 560 में कौन सा बड़ा है? पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो फिर ये वाला साइन वापसी ऐसे ही लग गया, ग्रेटर देन। अब माइनस के 560 में और -672 में कौन सा बड़ा होगा? माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो माइनस का 560 बड़ा है, तो ये वाला साइन फिर ऐसे ही लगा दिया। तो आपको साइन का ध्यान रखना है, अगर आपने साइन गलत लगा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको असेंडिंग का कराया है, एक डिसेंडिंग का, दोनों के एक एक पार्ट के ही सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आज की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 पार्ट आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। सेम इसी प्रोसेस से करने हैं, ये आसान प्रोसेस है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर होमवर्क कॉपी में अप्लाई करोगे। क्लास वर्क कॉपी में जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं, ठीक है ना। और अगर आपको लास्ट क्लास में कोई दिक्कत थी तो आप वो मेरे से पूछ सकते थे। सिमिलरली इन 2 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9 to 1 PM के बीच में। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं प्रॉपर्टीज समझाऊंगी। पहले आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से देख के कॉपी करने हैं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज की एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है 1.1 की। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।